तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए वाले वीडियो में। और थोड़ा सा सेटअप चेंज लग रहा होगा, हाँ, क्योंकि मैं घर पे हूँ। और बात करते हैं साइको स्पीड को लेके, जैसे फाइंड 9, फाइंड 6, यस नो, सिमिलर फिगर्स और हेक्टागोनल ऑक्टागोनल। ये सारी चीजों में बड़ा स्पीड कम हो रहा है लोगों का, और प्रॉब्लम एक ही है, ये तो इस माउस पे आपका हाथ नहीं बैठा हुआ है। ये ऐसे क्लिक करना और ऐसे मूव करना, और दूसरा कि आप बहुत जल्दी में हो। कहने का मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि मैं साई को आज से देना स्टार्ट किया और 5 दिन के अंदर अंदर 96 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर दूंगा, 75 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर दूंगा, या 72 जिसमें 72 अटेम्प्ट कर दूंगा। तो आप गलत सोच रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि मैं जब सेट देना स्टार्ट किया था तो मैं पहले दिन से अगर पूरा मतलब अटेम्प्ट कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन 15 दिन मुझे भी लगे थे 96 अटेम्प्ट करने में, 72 अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि साइको का इसका कोई ट्रिक नहीं है। कुछ है जैसे सिमिलर फिगर्स का एक ट्रिक है, ऑक्टागोनल एक्टागोनल का है, जिससे आप हल्का सा टाइम बचा सकते हो। और बाकी माउस का प्रैक्टिस, और आप कितना ज्यादा उस पर टाइम दे रहे हो प्रैक्टिस करने को, वही चीजें हैं, इससे अलग और कुछ नहीं है। तो चलो थोड़ा सा जो ट्रिक्स है वो मैं बता देता हूँ, क्या क्या है, फिगर्स है मेरे पास। और एक चीज और, कि मुझसे बोलोगे अगर सेट लगा के दिखाने के लिए, तो मैं एक सेट लगा रहा था, लगाया भी था। मेरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं अच्छा पहुंच रहा हूँ। चलो सेट लगा के देखते हैं लाइव, और उसके बाद बात करते हैं कि सारी चीजों का एक शॉर्ट में मैं समझा दूंगा कि थोड़ा सा स्पीड आप कैसे बूस्ट करते हो। लेकिन बाकी मेनली वही बोलूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, माउस पे हाथ बैठाना है, ठीक है। और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप टैब में लगाते हो, भाई मैं माउस ले आया, अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं जो जो सेट लगाया था, जैसे मेमोरी टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, क्यूब टेस्ट, ये सारी चीजों में माउस का जरूरत नहीं, माउस पे प्रैक्टिस करने का जरूरत इन्हीं सी चीजों में है। और क्लॉक और टेबल वाला मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा घर पे हूँ, जैसे ही टाइम मिलेगा उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। बाकी इसका समझते हैं अभी, ठीक है। देखो, जब तक मैं सेट ओपन कर रहा हूँ, बात करते हैं टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में, जहां पे बहुत सारे लड़के हैं जो टेस्ट देते हैं, सेट्स देते हैं। जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम डेट आया, तो वहां पे आपको सेट देने का जरूरत है अगर एनटीपीसी के लिए, तो फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। और इसके पास प्रो लोगे तो उसमें बहुत सारे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा डिटेल, बहुत सारे सेट्स भी अवेलेबल हैं एनटीपीसी के लिए। सीबीटी 1, सीबीटी 2 इनका मॉक टेस्ट अच्छा चल रहा है, ले सकते हो। मेन चीज यहाँ पे अगर आप सेट लगाओगे, तो मान लो कि इंडिया में जितने भी एग्जाम्स हैं, एक बार इनका प्रो पास लेते हो या कोई भी पास लेते हो, तो आपको सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस मिलेंगे। मतलब जैसे साइको है तो साइको का भी है, आप एएलपी का देना चाहते हो एएलपी का है, बिहार पुलिस का देना चाहते हो बिहार पुलिस का है, सारे चीजों का इस पे सेट्स अवेलेबल है। अभी मेनली एनटीपीसी पे जो लोग फोकस कर रहे हैं, वो लोग इसके थ्रू जाके ले सकते हैं पास प्रो, वहां पे बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बढ़िया चीज कि इस पे कट ऑफ भी पता चलता है और आपका वीक पॉइंट भी पता चलता है। जैसे कट ऑफ मतलब कि बहुत सारे लड़के दिए तो आप उसमें कितने नंबर पे हो, अपना पता चलता है कि मैं कहां पे हूं। और दूसरा वीक पॉइंट आपको पता चलेगा कि मेरा ये वीक है, उस पर आप ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा सा थोड़ा फोकस करके और नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके ले लो एनटीपीसी के लिए स्पेशली, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं। ये माउस का कर्सर हमारा दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, और माउस से ही चलाते हैं। जैसे इसमें मान लो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबसे टफ है सिमिलर फिगर्स का, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं करना, 72 जो क्वेश्चन है 6 मिनट के अंदर, उसी से स्टार्ट करते हैं। और मैं ये करके दिखाता हूँ कि मेरा स्पीड कितना है। भाई मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये जो सेट मैं लगा रहा हूँ, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ कि आपका टेक्निक उसमें 20% भी काम नहीं आता, प्रैक्टिस आपका 80% काम आता है। अगर मैं 72 में से 50 प्लस भी जाता हूँ या 60 प्लस भी जाता हूँ, तो समझ लेना कि मेरा बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। क्योंकि मैं रियली बताऊं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 सेट लगाया हूँ। वो भी दूसरे को बताते हुए, विवेक है यहाँ पे, घर पे हूँ तो उसको क्लास ले रहा था, मैं थोड़ा सा उसको बता रहा था, उसको बताते हुए, समझ रहे हो। तो मैं फुल अटेम्प्ट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस करोगे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा ट्रिक्स मैं समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। इसमें देखो, ये ऐसे ही आपको करना है, इसमें सर्कल काम नहीं करेगा, मतलब ये कर्सर काम नहीं करता है, तो ये अच्छा है। और कर्सर से करना भी मत, अगर आप जिस सेट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर्सर से मत करना, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे ही मूव करना है, ठीक ना। तो चलो सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आ जाओ। और हाँ, सबसे पहले चीज मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो 6 मिनट है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसमें कोई चीटिंग नहीं करूंगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर दो, 6 मिनट का वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये सेट मैं लगा रहा हूँ, बाकी सब समझाऊंगा, फाइंड 9, फाइंड 6 आगे सारे जितने भी प्रैक्टिस वाले सेट्स हैं, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, टाइम कम करना है, सारे समझाऊंगा एक साथ, एक सेट लगा के मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे खुद से उम्मीद नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं पहला सेट लगा रहा हूँ जो है सिमिलर फिगर्स का, और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि भाई 6 मिनट और 7 मिनट का दूसरा मैं सेट लगाऊंगा,
जो कि ऑक्टागोनल है, तो सोच लो कि कितना लंबा होगा। तो इसको मैं जैसे ही सबमिट करूँगा उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे, और इस सबमिट करने के जस्ट बाद मैं ऑक्टागोनल हेक्टागोनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। दोनों सेट, दोनों में मेरा नंबर देखो कैसा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया, और मैं पहले से बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये जो है वो प्रैक्टिस का है। तो चलो, मेरा सेट कंप्लीट हो रहा है, अभी इसको करते हैं सबमिट, और देखो मेरा नंबर कितना आता है इसमें। तो जैसे ही सबमिट करता हूँ तो हाँ, यहाँ पे मेरा नंबर दिख चुका होगा कि मैं 72 में से 69 अटेम्प्ट तो किया, लेकिन 54 मेरा इसमें गलत भी है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं है। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, फ्लो में रहेंगे, उनका ही होगा। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं पूरा अटेम्प्ट करता था। बाद में फिर मैंने ऑक्टागोनल हेक्टागोनल भी स्टार्ट किया, और इसको देख लो, इसका भी रिजल्ट देख लो। उसके बाद मैं बताता हूँ ट्रिक्स कि मैं कैसे कैसे करता था, कैसे कैसे करना है, और क्या सही है क्या गलत है। और हाँ, ऑक्टागोनल हेक्टागोनल एज कंपेरिजन सिमिलर फिगर्स के इजी है। तो इसको मैं अटेम्प्ट करूँगा, तो मैं 96 में से 96 अटेम्प्ट कर देता हूँ। देखो अभी आएगा रिजल्ट। तो फाइनली इसमें से मेरा एक बार हुआ था, लफड़ा भी हो गया था, क्योंकि मैं अटेम्प्ट जैसे ही करता हूँ तो मेरा 96 में से 94 सही होता है। तो ये एज कंपेरिजन उसके इजी है, लेकिन हाँ, टाइम सब में बचाना जरूरी है, कर्सर पे हाथ सब में बैठाना जरूरी है। और आ जाओ, अब समझते हैं ट्रिक्स कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें, टाइम कैसे। तो देखो, अब हमने स्टार्ट किया है, ये यहाँ से पेंटिंग वाला मैंने ले लिया है, और ये है सिमिलर फिगर्स। रूल मैं नहीं बताऊंगा, रूल सबको पता है कि अगर सारे मैच हो रहे हैं, ए 2 मिस मैच हो रहा है, बी 3 मिस मैच हो रहा है, सी 4 मिस मैच हो रहा है, डी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मैं समझाता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ और मेरा टाइम कैसे बचता है, क्योंकि मैं मोस्टली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। देखा आपने? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज देखना कहां से स्टार्ट करना है, हमको यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले एक सिंपल से समझाता हूं, क्योंकि ये जो ट्रिक है उसमें थोड़ा सा एक मैच है, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। देखो, पहले यहाँ पे जो मेरा ये कर्सर है, कभी भी कर्सर ए से डी के बीच में ही रहना चाहिए। ये कर्सर से इधर नहीं गिनना है, मतलब इधर आके नहीं गिनना है। ठीक है, ये गलती हो जाएगा, इससे टाइम वेस्ट होता है। क्या करना है, तो ये उंगली जो है यहाँ पे होना चाहिए, नजर जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, राइट। आ जाओ, देखो यहां से देखना चालू करेंगे, 2 मैच हुआ, ठीक ना। फिर उसके बाद जस्ट इधर से देखना चालू कर देंगे, जैसे ही मिस मैच हुआ इधर से देखना चालू करेंगे। अब मोस्टली क्वेश्चंस में ये लागू होता है, इधर से देखना चालू करेंगे, एक इधर से। अब देखो, 2 इधर से मैच हुआ, 2 इधर से, एक इधर से मैच हुआ, 3 मैच हुआ, मतलब सी, मतलब 3 मैच टोटल 6 है, तो 3 मिसमैच सी। देख लो ये तीनों मिसमैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट भी सिमिलरली करना है। जैसे यहां से हम देखना चालू करेंगे, 1 2 मैच हुआ, ठीक है, ये 2 मैच हुआ। इधर से आप देख चुके कि ये 2 मैच हो गए। अब देखो इधर से अगर देखना चालू करोगे, पहला ही मिस मैच हो गया, आगे देखते जाओ, चारों मिसमैच है, चारों मिसमैच है ना, चारों मिसमैच है, आंसर हो जाएगा आपका डी। इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं क्या बोला कि एक चीज है कि आपको थोड़ा सा एक बार नजर मारना है। अगर पहला वाला ही मिस्टेक है, मतलब पहला वाला ही अगर मैच नहीं हो रहा है यहां से, मतलब ये और ये ही मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अगर पहला वाला लगातार मैच होता जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो पहला वाला अगर मैच नहीं हो रहा तो एक बार आना है लास्ट में, पहला वाला मैच नहीं हुआ, ये अपना ये दोनों मैच नहीं हुआ। ठीक है, यहां से लास्ट में आ जाओ, 1 2, 2 तो मैच हो गया ना हमारा। अब देखो पहले वाले के बाद ये 2 भी मैच हो रहा है, तो जिस क्वेश्चन में पहला वाला मैच नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, और जिस क्वेश्चन में दूसरा वाला मैच हो रहा है, मतलब जैसे इसमें अगर हम देखें पहला वाला ही गड़बड़ कर दिया तो सीधा आ जाएंगे लास्ट में, 2 ये मैच हो गया, अब इसके जस्ट बाद 2 ये और मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो थोड़ा सा जो पहले वाला ही मैच नहीं हो रहा उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। और ऐसे क्वेश्चंस, मतलब मान लो कि अगर ये टोटल 72 क्वेश्चंस है, तो आपको मैं जो बोला इधर से देखना और इधर से देखना, आपको कम से कम 55 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस जो इधर उधर हैं, जो प्रैक्टिस करेंगे उनको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं देखो नेक्स्ट वाले पे, इस वाले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो इसमें भी देखो पहला वाला ही मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब लास्ट वाला हो, लास्ट वाला एक मैच हो रहा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मैच है कि 1 2 3 3 ये भी मैच हो रहा है, तो मतलब अपना ये मिस मैच और ये दोनों, मतलब जो पहले वाला मैच नहीं हुआ उसमें थोड़ा सा आपको समझने का जरूरत है। ठीक है, इधर से ये भी मैच नहीं हुआ, इधर से ये भी मैच नहीं हुआ, आंसर कितना हो जाएगा इसका सी। हाँ, एक चीज मैंने ये स्क्रीनशॉट क्यों लिया है, जैसे देखो अपना कर्सर तो ऐसे स्क्रॉल होगा नहीं, तो इसको मैं खींच के लाया यहाँ पे। ठीक है, अब
इस वाले कर्सर पे ध्यान देना। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे यहाँ पे, तो बहुत लोग क्या करेंगे, सरियाने बैठ जाएंगे। मतलब कि इस फिगर को, जो ऊपर वाला ये टोटल फिगर है, इसको क्या करेंगे लोग कि भाई पूरा आ जाएगा सामने तभी मैं करूंगा। मतलब उसमें 5 से 10 सेकंड जैसे गया, तो मैं क्या करता हूं, मेरा क्या है कि अगर मैं इस वाले को ऐसे खींचा और ये आधा मेरा रह गया, मैं आधे पे स्क्रीनशॉट ले जानबूझ के समझाने के लिए, टाइम बचाना है, मैं आधे पे स्क्रीनशॉट लिया, तो मुझे इतने पे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, और इतने पे यहाँ पे क्लिक भी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक भी हो जाएगा, तो आपको टाइम बचाना है, तो आप उसको सरियाओगे नहीं, क्या करोगे, 1 2 3 4 5 सब मैच हो रहा है, ए मार के निकल जाओगे, सरियाना नहीं है, ठीक है। और एक चीज, बहुत लोग जैसे ये वाला कर्सर अगर है, मान लो मैं यहां करता हूं, तो ये मेरा रह गया, जैसे मैं ये भी सेम स्क्रीनशॉट लिया हूं, जैसे मैंने ये किया था, यहां तक किया था, और ये मेरा कहां था, यहां लास्ट में, इस पे समझना, इस लास्ट पे था, ठीक है। मैंने कर्सर खींचा, कर्सर यहां से खींचा, ठीक है, स्टार्ट से करते हैं। मैंने यहां से ये कर्सर खींचा ऐसे इधर, मेरा 2 ही क्वेश्चन ऊपर आया, अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से खींचूंगा 4 क्वेश्चंस लाने के लिए, कि चारों अगर यहाँ पे आ जाएगा तभी मैं करूंगा, टाइम वेस्ट। क्या करना है, कर्सर को आपको छोड़ देना है वहीं पे, ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये पहले 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले ही, ज्यादा सरियाने का जरूरत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और फिर कोशिश करना कि इस कर्सर को खींचू इस बार, तो 4 मतलब इसको अगर माउस को पकड़ के ऐसे इस कर्सर को खींचू तो अगली बार 4 आ जाए, नहीं आया 3 आया, 3 ही करो, क्योंकि एक बार तो कर दिए ना टाइम वेस्ट, फिर दोबारा करोगे फिर 4 सरियाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। और ज्यादातर चांसेस रहता है कि आपका आदत है 4 क्वेश्चंस खींचने का, एक बार 2 खींच लिए, ज्यादा खींच दोगे फिर 2 क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो सरियाने का कोशिश नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट होता है, ये था स्पेशल ट्रिक। तो इधर से देखते जाना है, इधर से देखते जाना है, जहां तक मैच हो रहा है, उसके बाद पहला मैच नहीं हो रहा है, जैसे पहला इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा क्यू लगेगा, ट्रिक लगेगा, टाइम लगेगा, उसे फोकस कर लेना। इसमें पहला ही मैच हो रहा है, तो ये ऐसे पहला मैच नहीं हुआ, समझ जाना गड़बड़ है भाई, पूरा ध्यान देना है। और जिसमें पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, देखते चले जाना है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ऑक्टागोनल हेक्टागोनल। देखो ऑक्टागोनल हेक्टागोनल और फाइंड 9 फाइंड 6 लगभग लगभग मुझे लगता है सेम ट्रिक है। देखो सेम चीज इसमें भी ध्यान देना है, अगर मैंने आजा भाई, अगर मैंने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये जैसे मैंने देखो इससे ऊपर का सारा अटेम्प्ट किया था, 3 3 दिखता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, लेकिन मैंने खींचा, एक क्वेश्चन यही बाकी रह गया, तो अब फिर से मैं ठीक करने नहीं जाऊंगा, सेम चीज, ठीक है। अब देखो आ जाओ, कैसे करने हैं, इसको देखना है, यहां से देखते हुए आना है, सी हुआ हमारा, कर्सर यहीं रहेगा, ठीक है, उंगली कर्सर यहीं रहेगा, यहां से देखते हुए आना है। अब अगर सी हमारा हुआ तो हम सी मारेंगे और निकल जाएंगे, डी ई तक नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम बचाने का तरीका इसमें यही है, ये बहुत टफ नहीं आता है, इजी आता है। देखो ए है, देखेंगे, डी पे आएंगे, डी मैच हो रहा है, डी मारेंगे, निकल जाएंगे। ये नहीं करेंगे कि भाई ई भी देख लेते हैं एक बार, क्यों, मैच हो गया ना हमारा, ए है ना, देखो यहां से ए पे आएंगे, मैच हुआ, ए मारेंगे, निकल जाएंगे, यहां से उठाएंगे, ई तक आएंगे, यहाँ आए, नजर गया, यहाँ क्लिक हुआ तो नीचे आ गया। हाँ एक और चीज देखो, एक और चीज, सब में सारी चीजों में ध्यान देना है, सिमिलर फिगर इसमें भी, जैसे मान लो कि अगर मैं यहां से स्टार्ट किया, देखना ठीक है, यहां से देखते देखते मैं सी पे पहुंचा, सी हमारा हो रहा है, मैं ये क्लिक किया, अब मेरा नजर जब तक, मेरा नजर यहां से जब तक आएगा, मेरा कर्सर यहां आ जाना चाहिए, ठीक है, कर्सर पे भी ध्यान दो, मेरा नजर सी से जहां जब तक ये पाएगा, कर्सर भी इस पे आ जाना चाहिए, ये आदत डालो, टाइम बचाएगा। जैसे मैं यहां से ऐसे देखता हूं, ऐसे डी पे क्लिक करता हूं, और जब तक यहां पे पहुंचता हूं, मेरा कर्सर यहां आ जाता है ऐसे, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और मेनली इसमें यही है टाइम बचाने का, बाकी आपका सारी चीजें प्रैक्टिस पे आएंगी। फाइंड 9 फाइंड 6 में भी अगर फाइंड 9 फाइंड 6 ऐसे देख रहे हो, तो उसमें भी सेम टू सेम कंडीशन है आपका, कि जहां पे 6 मिला यस लगाए, नहीं मिला नो लगाए, और आगे नजर इधर आने से पहले, मतलब नजर क्वेश्चंस पे आने, नजर अपना क्वेश्चंस पे आने से पहले कर्सर अपना नीचे पे आ जाना चाहिए, ठीक है, इससे टाइम बचता है। बाकी इसमें कोई सोचेगा कि मुझे कोई रामबाण बता दे, कोई तरीका बता दे, कुछ नहीं होता है, आपको खुद से प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना है, बाकी इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। अगर समझ में आया तो कमेंट में थैंक यू लिखना, मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ टेक्स्ट बुक का जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो, प्रैक्टिस करना है एनटीपीसी वगैरह का तो ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा क्लॉक पे और रॉ कॉलम पे बना दूं वीडियो, क्लॉक पे अलग बनाऊंगा, कॉलम पे अलग बनाऊंगा, मतलब वो टेबल पे अलग बनाऊंगा और क्लॉक पे अलग बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, बहुत उसमें समझना है, बहुत सारी चीजें समझनी है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब खैर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखा करो, और हाँ
चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है।